बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बतौर राजनीतिक विश्लेषक अजय जी के पास मैं पहले जाना चाहूँगा। अजय जी गिरिराज सिंह को लेकर एक व्यू पॉइंट दे रहे थे। एक तेजस्वी यादव जी का बयान भी बहुत सुर्खियों में है। तेजस्वी यादव पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने ये बयान दिया, वोट डाल कर निकले हैं बाहर और कह रहे हैं कि इस बार बिहार बदलाव चाहता है और बिहार में तख्ता पलट होने वाला है। इस बार आरजेडी और महागठबंधन सत्ता में आने वाला है। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव के इस कॉन्फिडेंस को, अजय जी? देखिए, जहाँ तक जो वहाँ की वस्तुस्थिति है उसमें साफ है कि अगर वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई बड़ा नेता है जिसका जनाधार है तो ये सच है कि लालू यादव तेजस्वी का है। तेजस्वी का कुछ भी हो, उसने तेजस्वी ने किसी भी समय नीतीश कुमार को बहुत गंदे शब्दों का यूज़ नहीं किया, हमेशा चाचा कह के टाला है। ये भी बात एक उनके फेवर पे जाती है। वहीं और लोगों ने, लालू ने कई बार बोला, परंतु उन्होंने कभी भी इस तरह से नहीं किया। अब आइए, तेजस्वी का जिस तरह से ग्राफ था बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए। हकीकत है कि तेजस्वी के उसमें भीड़ आई है, ये सच है। परंतु तेजस्वी अपना उतना बड़ा मुकाम इसलिए नहीं बना पाए, बीजेपी ने इतनी ज़बरदस्त पेशबंदी की है। उनका जो गठबंधन है, उन्होंने 100 सीटें ले करके और कुछ सीटें उनसे कम ले करके कोशिश ये की कि उनका सामंजस्य बना रहे। सामंजस्य बना भी है, क्योंकि बीजेपी पूरा उस सामंजस्य के लिए खर्च करना, सारी व्यवस्था देखना देख रही है। इधर राजद गुट में वो एकता नहीं है जो एकता बीजेपी ने कृत्रिम कर ली है। अब ये टेक्निकल वोटिंग हो रही है, हकीकत है टेक्निकल वोटिंग हो रही है। और इसके पहले भी चुनाव परिणाम को आपको बता रहे हैं, हकीकत है कि राजद आगे था। इस बार भी मेरा अंदाजा है कि राजद की कुछ सीटें बीजेपी से ज्यादा होंगी, क्यों ना 2, 4, 5, 6 हो। परंतु सरकार जो है, अजय जी, हाँ आप कह रहे हैं कि आरजेडी की सीटें इस बार ज्यादा होंगी और लगातार आप इसको लेकर अपनी बात भी रख रहे हैं। मगर अभी राबड़ी देवी का हमने बयान सुनाया। राबड़ी देवी अपने दोनों बेटों को शुभकामनाएं दे रही हैं। तेज प्रताप यादव भी इस बार तेजस्वी से अलग थलग होकर मैदान में हैं। तेज प्रताप यादव, क्या यादव वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा काट पाने में कामयाब होंगे और क्या वो अपने ही भाई तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएंगे? जो अनंत सिंह वाला और फायदा एनडीए को मिलेगा। जो अनंत सिंह वाला कांड हुआ, एक तो ये निश्चित समझ लिया, भाई साहब ने बताया था, श्री तिवारी जी ने, मोकामा ही वहाँ का सबसे बड़ा चुनाव इशू होगा। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल जैसे कंदू खेड़ा गाँव है हरियाणा और पंजाब के बीच में, उसी तरह मोकामा होगा। अब मोकामा का आज नहीं, इसके पहले भी इतिहास रहा है। दूसरी, आपको बिहार में जब जब वैशाली पे मतदान ज्यादा हुआ, याद रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे पहले लोकतंत्र की जननी वैशाली है। वैशाली है। जयप्रकाश नारायण जी को सबसे पहला जो उन्होंने उनको हाईलाइट किया तो वैशाली ने पहली रैली। इंदिरा जी को अगर कहीं पे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है तो जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में सबसे ज्यादा पथराव उन पे हुआ, सबसे ज्यादा उनके साथ मिसबिहेव हुआ। चूंकि सिर्फ एक शायर ने जरा सी बात कही थी, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। पूरे बिहार में ये पोजीशन थी कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। ये बिहारियों में जज्बा है, इसीलिए बिहारियों को दिल्ली के तख्त पे नहीं आने दिया गया। चाहे भगवान कृष्ण हो, उन्होंने भी राजनीति की और नेहरू जी ने भी राजनीति की, राजेंद्र प्रसाद जी को किनारे किया। तो ये आज दिन तक चल रही है, मोदी तक चल रही है। अब आया कि वहां तख्ता पलट भाजपा से कर पाना अब बहुत कठिन है, क्योंकि भाजपा तख्ते को बचाए रखने के लिए कृत्रिम पिलर लगा लेगी और उसने अरेंजमेंट कर लिए हैं। तो आपको बताएं, तख्ता पलट नहीं कर पाएंगे तेजस्वी, क्योंकि तख्ता पलट के लिए बाह्य ताकतों की जरूरत है। बाह्य ताकतों, वो तेजस्वी उसमें परफेक्ट नहीं है। दूसरा, उनका जो खेमा है वो तेजस्वी और लालू के बल पर, कुछ भी हो, लालू का एक कैरेक्टर है, अगर उसने भाजपा संघ के खिलाफ रहा तो आज तक है। और जितने लीडर हैं वो गुपचुप करते रहे, क्यों ना वो सपा हो, क्यों ना वो बीजेड हो, सभी दल
एक दूसरे दो, यहां तक रहा है कि राष्ट्रपति के एक चुनाव पे तो ओवैसी ने भी वोट दिया, मगर एक ही व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में ऐसा है, लालू और लालू पार्टी, जिसने भाजपा की शुरू से लेकर लास्ट तक मुखालफत की। ये उनका कलेक्टर का पॉइंट है। अब आप आइए यादव वोट का। यादव वोट में मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हो। अभी तक यादव वोट में बीजेपी सेल लगा रही थी, परंतु अब जो है थोड़ा सा संदेह हो गया है। जो ये कांड हुआ है अनंत सिंह वाला, इससे ये कांड बहुत हद तक प्रभावित करेगा। आपको बता रहे 8-9% वोट हिल गया है, 8-9% वोट हिल गया। दूसरी आपको बता रहे हैं, बिहार के जनता में एक अलग राजनीति की करवट बदले। हिंदुस्तान हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी अजय जी का वक्तव्य आपने सुना, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भले ही वोट शेयर तो बढ़ा ले जाएं, लेकिन सत्ता में काबिज होने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, मोकामा का जो कांड हुआ है उससे एक बड़ा वोट शेयर जो है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन फैक्टर ये भी है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी से भी एक माहौल बना है। मोकामा में जो कांड हुआ, तेजस्वी यादव का जो आज कॉन्फिडेंट होकर बयान है, इन सारे बयानों को और प्रथम चरण की जो शुरुआती स्थिति है उसको कैसे देखते हैं आप आलोक जी? देखिए, अजय जी बहुत वरिष्ठ हैं और उनको उन पर कुछ बात कहना तो मेरी धृष्टता होगी। मैं अपनी बात अलग से कहता हूं, लेकिन हालांकि उन्हीं की बात से जुड़ी है। जैसे अजय जी ने भगवान कृष्ण को आज रण में उतार दिया कि उन्होंने भी धोखा कर दिया, तो अब क्योंकि बात बिहारियों की आई तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि बिहारी को क्यों दिल्ली में नहीं बैठाला जाता, ऐसी क्या अयोग्यता है, ये भी तो सोचना चाहिए ना। केवल गिल्ट कॉन्शियस की नहीं, बिहारी उसके साथ गलत किया गया है। मैं आऊंगा आपके पास अजय जी मैं आऊंगा आपके पास, उनको अपनी बात रखिए। मैं आऊंगा। आप इतने सीनियर हैं, आपको हमने बिल्कुल रखिए आप अपनी बात रखिए। आलोक जी अपनी बात रखिए। भगवान कृष्ण पर भी आपने हमला कर दिया, हमने तो कुछ नहीं कहा ना। लेकिन आप तो धैर्य से सुनिए सर, आप इतने सीनियर, आपसे हम सीखते हैं सर। आप बिल्कुल आलोक जी, और आप इस तरह से डेकोरम तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि मैं बिहार में हूं और कम से कम इधर 1 साल के अंदर मैंने 50 विधानसभाओं में लोगों से जाके मुलाकात की है। तो बिहार में एक बड़ी सी प्रॉब्लम है कि उनके साथ है जी सब गलत हो रहा है, सारी दुनिया बिहारियों के साथ गलत कर रही है। बिहारी क्या कर रहा है किसी के साथ में, इस बात को लेकर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या बिहारी सब सही नहीं करता है, ये भी तो सोचना होगा ना। आप कितना जो है आप उस केवल बिहारी ही बिहारियों के साथ गलत हो रहा है, ये बिल्कुल मुसलमानों वाली कल्चर को मत लेके आइए। बिहारी भी उतना ही भारतीय है जितना कर्नाटका का है, जितना यूपी का है, जितना एमपी का है। और जो जितना योग्य होता है राज्य उसी को मिलता है। अगर बिहार का कोई व्यक्ति योग्य होता तो भारत का प्रधानमंत्री बनता, नहीं है तो नहीं बन पाया, इसको स्वीकार करिए। अब बिहारी है तो षड्यंत्र किया जाएगा, इसको अलग रखिए सर। और भगवान कृष्ण को भी आपने लपेट दिया। मैं सम्मान कहता हूं कि आज तो भगवान जी को बख्श दो, भगवान कृष्ण को आज तो छोड़ दीजिए। बिहारवाद को कितना बड़ा हवा देंगे। ठीक है आलोक जी, लौट रहा हूं मैं। एक ब्रेक लेते हैं, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। बिहार चुनाव के प्रथम चरण से जुड़ी अपडेट्स लगातार जारी हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मच जाएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा, एक ही जगह। सटीक खबरों को विश्वसनीय तरीके से दिखाना, निडर और निष्पक्ष होकर सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ दिखाना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में सत्ता को आईना दिखाना, जनता और सरकार के बीच में सेतु बन जाना, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को बेबाकी से उठाना, क्योंकि हम समझते हैं अहमियत आपके भरोसे की। FM न्यूज